वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई नाम। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अभी आप जिन भी पर्सन को देख के रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि करंट सिचुएशन आपके पर्सन की अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, 5 कार्ड्स हम यहाँ पे लेंगे आपकी पर्सन की करंट सिचुएशन को चेक करने के लिए एंड उनकी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। फर्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया वो हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो देखिए इस कार्ड को मैं इधर ले आती हूँ तो इजीली हम उनको समझ पाएंगे। ठीक है, सो देखिए पहले तो जो उनकी एनर्जी है सोचने की एनर्जी है। यहाँ पे जो हमारे पास 2 एनर्जी आई है, 2 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो ऐसी एनर्जी में कि शायद उनके वर्क प्लेस में कुछ तो उनके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं है। उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी और सोचते हुए वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शांत माहौल में है। ठीक है, वो चाहे 10 लोगों के बीच में हो, चाहे वो 20 लोगों के बीच में हो, लेकिन एक जो मिसिंग एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो आपको मिस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक किसी न किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी न किसी चीज़ का मलाल लेके वो रखे हुए हैं कि शायद वो आपके साथ वो फेवर नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते हो, शायद वो आपके साथ वो बिहेवियर नहीं कर पाए जो कि आप डिजर्व करते हो बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है, उनकी जो सर्कमस्टेंसेज है वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी एनर्जी में। अभी वो बहुत ही मुझे ओवरबर्डन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ तो एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं जिससे कि उनकी बैलेंस भी ठीक हो जाए और आपके साथ भी रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम उनकी अभी करंट एनर्जी की बात करें तो वो मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न, ऐसी बाउंडेशन ज़रूर हैं जिसकी वजह से वो क्लियरली आपके पास नहीं आ पा रहे और ना ही वो अपनी बात रख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर आप में से ऐसे होंगे कि जो जो इस डायलेमा में या जो इस कन्फ्यूज़न में कि शायद आप ही की तरफ से इंटेंसिटी थी या शायद आपके पर्सन आना ही नहीं चाहते या आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में खुश है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है वो क्लियरली यही चीज़ें कह रहे हैं कि वो खुश बिल्कुल नहीं है। वो एक भीड़ में रह के भी बहुत अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं, सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अपने अब उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, जो अपने पूरे थॉट्स हैं वो काम में झोंक दिया है खुद को। बस अब उनका एक पर्पज़ ये बन गया है कि मेरे साइड में कुछ भी होता रहे, बस मुझे अपना काम करना है, मुझे बिजी रहना है ताकि आपके थॉट्स उनके माइंड में ना आए। ठीक है, वो बहुत ही रेसिस्ट वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है और दुखी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है अपनी चीज़ों को लेके, यानी कि इस तरीके की उनकी एनर्जी है कि आप उनकी लाइफ से गए हो तो शायद उनकी जो अच्छी चीज़ें थी वो भी उनकी लाइफ से जाती हुई उनको अब दिखाई दे रही है। उनके फेवर में कुछ भी इस टाइम पे करंटली कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ कि आगे वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, तो हमारे पास लवर्स का कार्ड आया है। ओके, दूसरा जो हमारे पास आया है वो किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन हमारे पास सॉर्ड्स की एनर्जी के 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड जो लास्ट वन हमारा कार्ड है वो है हमारा वॉन्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए अभी कुछ टाइम, पहली बात तो ये लवर का कार्ड है तो डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन उनके साथ फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सर्क्यूमस्टेंसेस है कि आप लोग साथ में नहीं कंटिन्यू कर सकते या साथ में आप लोगों की बातें भी शायद पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक जो कनेक्शन आप उनके लिए फील करते हो वो आप कहीं और नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें आप किसी और के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। जो वाइब आप उनके साथ मैच करते थे, डजेंट मैटर वो कैसे दिखते हैं, डजेंट मैटर उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, लेकिन आप या वो दोनों ही आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोशिश से बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी है फ्यूचर में, सबसे पहले तो कि वो अभी जो उनकी एनर्जी है वो हैवी है, लेकिन उनकी इससे भी ज़्यादा हैवी एनर्जी होने वाली है। वो इससे भी ज़्यादा परेशान नहीं है, इससे भी ज़्यादा वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अपनी लाइफ में फील करेंगे आपके बिना, जिसके बाद वो एक्शन ज़रूर लेंगे और वो इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे जिसमें आप दोनों वेट करें। ठीक है, जिसका बहुत टाइम से आपको भी जिस पल का इंतज़ार है और वो भी जिस पल के इंतज़ार में, वो डेफिनेटली आपके साथ होंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी और जो आपका सोलमेट कनेक्शन है उसमें आप रिकार्डिनेट ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उनकी एनर्जी है उनको किसी न किसी टावर मोमेंट से गुजरने की ज़रूरत ज़रूर है एंड डेफिनेटली वो किसी न किसी ऐसे मोमेंट से गुजरेंगे। अभी भी वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी में, अभी भी वो परेशान है, लेकिन अभी वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर पा रहे हैं, आपसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना पा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में उनकी यही एनर्जी है कि वो इतना भी डिस्टेंस नहीं बना पाएंगे, इतना भी खुद को सप्रेस नहीं कर पाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद वो आपसे बैक करें आपसे बात करने के लिए। ठीक है, वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप उनसे बात करिए ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से एक
पटरी पे आ सके, फिर से वो पॉजिटिव अपनी लाइफ में फील कर सके जो वो आपके साथ रह के करते थे। तो ये आपकी एनर्जी है, होप आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो। और अभी के लिए आपके पर्सन की बहुत ही हैवी एनर्जी, बट हाँ नियर फ्यूचर में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो, बिकॉज एक सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज एक लवर्स का कार्ड हमारे पास आया, तो फ्यूचर में आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिविटी होगी, बट यस उससे पहले आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में होगी, लेकिन आपको हड़बड़ी नहीं करनी, आपको ऐसा नहीं रिएक्ट करना है कि आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप अपनी वैल्यू उनके सामने खो दो। ऐसा आपको एक जैसे कहते हैं मांगने वाली कंडीशन में आपको नहीं रहना है, आपको खुद पे ध्यान देना, आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन होकर रहना है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ आप वेट करिए, आपके फेवर में चीज़ें डेफिनेटली होंगी, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आप इसे रेजोनेट करें। थैंक यू।